अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों। बुज़ुर्गान मोहतरम, एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की तरग़ीब देते हुए फ़रमाया है कि तौबा करो और अल्लाह ताला से नाउम्मीद मत हो जाओ। याद रखो, अल्लाह ताला से नाउम्मीद होना कुफ्र है। हदीस में आता है कि हक़ ताला अपने बंदे के तौबा करने से इतना खुश होते हैं जैसा कि एक शख्स ऊँटनी पर सवार होकर सफ़र के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जो जटिल मैदान है। न वहाँ कोई खाने की चीज़ है और न पाने की चीज़ और न कोई दरख्त जिसके साए में आदमी क़याम कर सके। गर्ज़ ये कि हलाकत के तमाम सामान मौजूद हैं और इसी ऊँटनी पर उसके खाने पीने का तमाम सामान लदा हुआ है। बस वो शख्स उस जंगल में जाकर उतर पड़ा और सर रख कर सो गया। सोते सोते जब आँख खुली तो देखा कि उसकी वो ऊँटनी नहीं है जिस पर सारा सामान लदा हुआ था। अब वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ। हर तरफ तलाश किया मगर ऊँटनी का कोई पता न चला। बेसरो सामानी से यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि वो अपनी ज़िंदगी से भी नाउम्मीद हो गया। तो उसने ऊँटनी को तलाश करना छोड़ दिया और मरने के लिए तैयार हो गया। हाथ पर हाथ रखकर आँख बंद कर लिया। गोया अगर मरना इख्तियार में न था तो मरने की शक्ल बनाना तो इख्तियार में था। इसी हालत में वो सो गया। आप मेरे बंदे हैं, मैं आपका रब। अब आँख जो खुली तो क्या देखता है कि ऊँटनी सामने खड़ी है और सारा सामान जो उसके ऊपर लदा हुआ था मौजूद है। अब आप ही बताइए कि उसकी खुशी की कुछ इंतहा हो सकती है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी से मायूस होकर मरने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन अब देखता है कि खिलाफ उम्मीद ऊँटनी सामने खड़ी है और उस पर सामान भी जूं का त्यों रखा हुआ है। तो अब वो शख्स कैसा खुश होगा। उस शख्स को ऊँटनी मिल जाने पर जो खुशी हुई, उसी खुशी के दर्जे को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। जब उस शख्स की आँख खुली और उसने अपनी ऊँटी को अपने पास खड़ा देखा तो बड़ा खुश हुआ और फ़ौरन उठकर ऊँटनी की लगाम पकड़ ली। अब खुशी छलकती है तो कहता है, ऐ अल्लाह, आप मेरे बंदे हैं, मैं आपका रब हूँ। कहना तो चाहिए था कि मैं आपका बंदा हूँ, आप मेरे रब हैं, मगर हमारी खुशी के ज़बान लपटी जाती है, इसलिए कुछ का कुछ निकल गया। मगर हक़ ताला इस पर कुछ नहीं फरमाते। उनके नज़दीक ये ख़ता भी नहीं है। तो बराए वसल करदन आमदी। मौलाना रूमी ने मसनवी में शबान मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा लिखा है और एक
चरवाहा था। वो एक बार जंगल में बकरियों को चरा रहा था और कह रहा था कि अल्लाह मियाँ, तू अगर मुझे मिल जाए तो मैं तुझको सुबह शाम दूध घी पिलाऊं, तेरे नन्हे मुन्ने हाथ चूमा करूं, तेरे पैर दबाया करूं, तेरी जूतियाँ सियूं, तेरे सर में कंघी करूं, तेरी जुएं निकालूं। इस तरह वो चरवाहा मोहब्बत के जोश में भरा हुआ जो जी में आता था कह रहा था। इत्तिफाक से उस तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ निकले। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ीनमत बेहुदा मी गुफ्त आशवा गुफ्त मूसा बा के इस्तत आयफुला, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ये गुफ्तगू करते हुए जो सुना तो उससे पूछा, मियाँ तू ये बातें किससे कह रहा है? तो उसने कहा, गुफ्तु बाआ कस के मारा आफरी ये ज़मी ओ चरख अज़ो आमद पुजी। उस चरवाहे ने कहा कि जिसने हमको और इस आसमान और ज़मीन को पैदा किया है उससे कह रहा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गुफ्त मूसा हाय खैरा सरशदी खुद मुसलमा नाशदा काफर शुदी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाय तू तबाह हो गया, तू तो तबाह हो गया, मुसलमान नहीं रहा, काफिर हो गया। इसके बाद हज़रत मूसा ने उसको बहुत समझाया कि हक़ ताला इन सब हाजात से पाक हैं। तो वो चरवाहा कहता है, गुफ्त ए मूसा दहानम दोख्ती बस पशेमानी तो जानम सोख्ती। कहा, ए मूसा आपने तो मेरा मुँह सी दिया और पशेमानी से मेरी जान फूंक दी। ये कहकर वो चरवाहा जंगल को चल दिया। इसके बाद हज़रत मूसा जब आदत को तूर पर तशरीफ़ ले गए तो उस पर उनसे सवाल हुआ जिसको मौलाना रूम फरमाते हैं, वही आमद सोए मूसा अस खुदा बंदा मारा चरा कर दी जुदा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि आपने हमारे बंदे को हमसे क्यों जुदा किया। तो बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी, यानी आप मेरे बंदों को मुझसे मिलाने के लिए भेजे गए हैं, ना कि जुदाई डालने के लिए। मोसिया आदाब नादा, मोसिया आदाब नादा दीगरन सोख्ता जाना व दर्द दाना दीगरन, यानी आए मूसा आरिफीन के आदाब अलग हैं और ना वाकिफ़ीन के आदाब अलग हैं। हर शख्स का हाल जुदा जुदा है। आमदम बरसरे मतलब, इसी तरह ये शख्स है कि जब उसकी ऊँटनी मिल गई तो शिद्दत खुशी में कहने लगा कि अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, मगर हक़ ताला की रहमत देखिए कि उस सख्त कलिमे से भी नाराज़ नहीं हुए बल्कि माफ़ फरमाते हैं। इस जुमले को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बयान फरमाया कि इस जुमले से उस शख्स की इंतहा दर्जा की खुशी मालूम हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शख्स जितना खुश होगा उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होते हैं। जब बंदा तौबा करता है, भला उन्हें
کیا ضرورت تھی خوش ہونے کی، اس میں ان کا کیا نفع تھا، مگر وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ گنہگاروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قسم کھا کر کہا فلاں شخص کی بخشش نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے جو تو نے میرے متعلق قسم کھا کر کہا کہ میں اس شخص کو نہ بخشوں گا۔ جا، میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے اعمال کو، تیرے تکبر اور ایک بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی وجہ سے برباد کر دیا۔ جیسے شیخ سعدی نے بوسطہ میں یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد جا رہا تھا، ایک گنہگار شخص نے دیکھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دیجیے اور جنت میں تیرے اس بندے کے ساتھ رہنا نصیب فرمائیے۔ اور عابد نے اس گنہگار کو حقیر سمجھا اور دعا کی کہ اللہ، میں آپ کا فرمانبردار ہوں، نیک بندہ ہوں، عابد ہوں، مجھ کو اس گنہگار سے الگ رکھنا۔ اللہ کا پیغام، دونوں کے نام۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ اے عیسیٰ، ان سے کہہ دو کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کی، اس گنہگار کے گناہوں کو بخش دیا اور جنت دی، اور اس عابد کو اس گنہگار کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنے کی وجہ سے جہنم تجویز کر دی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبو الی اللہ فإنی اتوب الی اللہ 100 مرۃ فی الیوم۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرو کیونکہ میں ہر دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام، ان احادیث سے مبارکات سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور وہ کیسے قدردان ہے، حتیٰ کہ جب بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے کو خبر ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، غور کیجئے کہ اللہم اغفر لی کہنے میں کیا محنت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، تو کیا اب بھی گناہوں سے پاک ہونے کو دل نہیں چاہتا؟ یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، لہٰذا میں سب کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ سب اپنے گناہوں کو توبہ اور استغفار کر کے بخشواتے رہیں۔ بس اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔